सन विपत्ति जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक जताया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि शारदा सिन्हा का चले जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई शायद ही कभी पूरी हो पाएगी। पद्म भूषण से सम्मानित 72 वर्षीय शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी गानों के लिए जानी जाती हैं। उनके चर्चित गानों में विवाह गीत और छठ गीत शामिल हैं। गीत संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा को कुछ दिन पहले बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट से इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कोकिला पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। संगीत जगत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। सीएम नीतीश ने कहा कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा की आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों, प्रशंसकों और अनुयायियों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। इसके साथ ही झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अपनी आवाज से छठ और अन्य त्योहारों को जीवंत करने वाली स्वर कोकिला आदरणीय शारदा सिन्हा जी के निधन की दुखद खबर मिली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला के नाम से मशहूर और पद्म विभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन का समाचार काफी दुखद है। राहुल गांधी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही मां के निधन पर उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। तो ये दुख का पल है और छठ के ही समय पे ऐसा हो जाना ये एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है, क्या कहा जाए। पर अब लोग उनके लिए प्रार्थना करें, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके किए हुए कृत्य को याद करें, उसके अच्छे जो गुण थे उसको अपनाने की कोशिश करें। यही संदेश है सबके लिए। अधूरा तो लगेगा, ये अभिन्न अंग थे दोनों एक दूसरे के,
उन्होंने जब 1978 में छठ के गीत गाए थे, तब से लेकर अभी 2024 तक निरंतरता बनी रही है छठ के गीतों की। तो जाहिर है कि लोग भी उसे उसी तरह से आत्मसात कर लिए थे। तो ठीक है, सुना तो जरूर कर गई, लेकिन जाते जाते अंतिम उपहार भी 2024 में दे गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगी, हर छठ पर वो वैसे ही वायुमंडल में मौजूद रहेंगी, अपने सब छठ व्रतियों के साथ रहेंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।